बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा आज आपके सामने अपने हिंदी व्याकरण के अब नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है संज्ञा के विकार। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के विकार 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो पहला है लिंग, जिसको कि हम अलग अलग सारे पढ़ेंगे। लिंग अलग, वचन अलग और कारक अलग। तो आज हम लिंग पार्ट को पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, माता, ठीक है, ये सब हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, पिता, ठीक है, ये सब हो गए आपके पुल्लिंग शब्द। तो आगे इसके और क्या क्या लिंग में और होता है जो हमें समझना है, जिसके अनुसार हमें लिंग बदलने में कोई परेशानी ना हो लिंग परिवर्तन वाले वाक्य में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना पाठ संज्ञा के विकार। पाठ 9, संज्ञा के विकार। शब्दों को प्रयोग के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विकारी और अविकारी। संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि विकारी शब्द के 4 भेद हमने पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो संज्ञा क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। तो तात्पर्य यह है कि संज्ञा का रूप लिंग, वचन तथा क्रिया काल के आधार पर बदलता रहता है। जैसे लड़का जाता है तो हम लिंग परिवर्तित करेंगे, तो लड़की जाती है, लड़का का लड़की, तो ये लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गया। अगर हम कहें लड़के जाते हैं तो लड़कियां जाती हैं, ये वचन के अनुसार परिवर्तित हो गया, मतलब एक वचन और बहुवचन, ठीक है। लड़का गया था, लड़कियां जाएंगी, मतलब गया था और जाएंगी क्या हो गया? ये काल के अनुसार परिवर्तित हुआ, ठीक है। यहाँ लड़का मूल शब्द है, इसी से लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़का इत्यादि पदों का रूप परिवर्तन हुआ, क्योंकि लिंग, वचन और कारक ने उसमें विकार उत्पन्न किया। संज्ञा के संदर्भ में लिंग, वचन और कारक के विकारों को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, आपका लिंग जो पहला है इसका पार्ट, वो शुरू होता है कि अब लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाता है। सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, जैसे भाई, भाभी, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिका आदि। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब देखिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सुधा गाना गाती है, गाती है मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग। सुधाकर क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, मतलब स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, इसलिए उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। मतलब उभयलिंगी मतलब जो दोनों में होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, राजदूत आदि। मतलब ये शब्द कैसे होते हैं? उभयलिंगी, जो हम स्त्री के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी। ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय विशेषण या क्रिया से मिलता है। मतलब अब देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, अगर वो स्त्री जाति की हैं या पुरुष जाति की हैं, हम प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, राष्ट्रपति ही बोलेंगे, या इंजीनियर या डॉक्टर यही बोलेंगे। जैसे इंदिरा गांधी थी, उनको भी हम अपने देश की प्रधानमंत्री ही कहते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्रिनी नहीं बोलते थे। या राष्ट्रपति अगर जो हमारे अगर स्त्री जाति की जैसे प्रतिभा पाटिल थी,
उनके लिए भी हम यही कहते थे। अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके लिए भी हम राष्ट्रपति शब्द ही यूज करते हैं। आगे देखिए, लिंग की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है। प्राणीवाचक शब्द मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं उनसे कहा जा रहा है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है, मतलब जो जीवित होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो प्राणीवाचक शब्द कहलाते हैं, और जो सांस नहीं ले सकते हैं वो अप्राणीवाचक कहलाते हैं। ठीक है। कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा रहता है, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग कहते हैं, मतलब हमेशा सेम रहता है। उनको हम या तो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द कहते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग में। अब देखिए, नित्य पुल्लिंग में कौन से यूज होते हैं, जो सदैव पुल्लिंग में यूज होते हैं। कछुआ, चीता, तोता, खरगोश, भालू आदि। अब नित्य स्त्रीलिंग में कौन से प्रयोग होते हैं। गिलहरी, तितली, छिपकली, मक्खी आदि। इनके लिंग बदलने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे नर मक्खी या मादा मक्खी, नर छिपकली या मादा छिपकली। ठीक है, जैसे नर मक्खी, नर तितली या मादा चीता या मादा खरगोश आदि। अब देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अधिकतर पुल्लिंग के लिए होता है। जैसे दिनों के नाम सारे पुल्लिंग में, महीनों के नाम भी पुल्लिंग, वृक्षों के, पर्वतों के, ग्रहों के, समुद्रों के, शरीर के अंगों के, धातुओं और पदार्थों के नाम या रत्नों के नाम, ये सारे किसमें हो जाते हैं, सदैव पुल्लिंग में। ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि अनाजों के नाम, कुछ फलों के नाम। जैसे कुछ फलों यहाँ क्यों लिखा है, जैसे ये सब फल हैं पुल्लिंग में है, लेकिन एक लीची ऐसा फल होता है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो कि सदैव पुल्लिंग में यूज होती हैं। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अब जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं वो शब्द क्या होते हैं। नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, आकारांत शब्द मतलब जो बड़े आ से अंत होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कहते हैं आकारांत शब्द। आकारांत शब्द मतलब जो आ की मात्रा से अंत हो रहे हैं, जैसे दया, हिंसा, अहिंसा, सूचना आदि। अब है उकारांत तत्सम शब्द। उकारांत मतलब जो छोटे उ से अंत हो रहे होते हैं और वो भी तत्सम होने चाहिए, मतलब संस्कृत के समान। जैसे वायु, वायु का तद्भव क्या होता है, हवा, लेकिन हम तत्सम कह रहे हैं ना, छोटे उ की मात्रा भी लगी है इसमें अंत में। ठीक है। ईकारांत शब्द, जो बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ता प्रत्यय वाले शब्द जिनमें ता प्रत्यय लगा होता है वो भी सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है। पहला नियम है आ प्रत्यय लगाकर, मतलब बड़ा आ लगा देंगे हम प्रत्यय में तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ई प्रत्यय लगाकर। ये तो आ प्रत्यय था, ऐसे ही ई प्रत्यय है। जैसे पुत्र, पुत्री, देव, देवी, ऐसे ही इया प्रत्यय है। बूढ़ा, बूढ़ी, या है ना। गुड्डा, गुड़िया, खाट, खटिया। ऐसे ही आप देखिए अगला, इन प्रत्यय लगाकर। ये सारे प्रत्यय हैं तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सुनार का सुनारिन, धोबी का धोबिन। ऐसे ही इका प्रत्यय लगा के नायक तो नायिका, गायक, गायिका। मति और वती प्रत्यय लगाकर कैसे बनता है, रूपवान तो वती हो जाएगा। वह है ना, वह में वती। श्रीमान है, माँ है तो मति। भाग्यवान तो वह है तो वती हो जाएगा। ठीक है। नी प्रत्यय लगाकर, शेर में नी, शेरनी। मोर, मोरनी। चोर, चोरनी। फिर
भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द। अब अलग अलग रूपों वाले कैसे होते हैं? सम्राट, मतलब जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जिनको शब्द बदल जाता है थोड़ा, बिल्कुल डिफरेंट। सम्राट का साम्राज्ञी, पुरुष का स्त्री, पति पत्नी, कवि कवयित्री, कवि कवयित्री, विद्वान विदुषी, वीरा वीरांगना, युवक युवती। तो आपका इस तरह से ये यहाँ पे लिंग पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे अच्छे से लिंग चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ लिंग वाला पार्ट अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वचन शुरू करेंगे, उसके बाद हम कारक पढ़ाएंगे और एंड में तीनों से रिलेटेड एक्सरसाइज एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आपका गृह कार्य क्या है? जो ये है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये आपको याद करने हैं। ये आपका गृह कार्य है, सारे आपको ये याद करने हैं। और पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, इतना आपका काम है गृह कार्य का, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है, इतना याद कर लीजिए, बस उतना ही बहुत है। जब ये आप कर लेंगे तो ऐसे शब्द आएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो इतना आप गृह कार्य अवश्य करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।